आज बात करेंगे एक ऐसे डिजिटल फ्रॉड की, एक ऐसे धोखे की जिसने हजारों लोगों की जिंदगी पे असर डाला और एक बहुत बड़े क्रिमिनल नेटवर्क को बेनकाब किया। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। पूरी न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है समीरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज़। 750 करोड़ रुपए। हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि यही वो नंबर है जो इस पूरे स्कैम के, इस पूरे धोखे के बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ पैसों का नहीं है। असल में ये कीमत है उस भरोसे की जिसे तोड़ा गया, उस डर की जिसे फैलाया गया, और एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जिसे एक बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। तो सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा जाल आखिर टूटा कैसे? इस कहानी का खुलासा होता है इसके सबसे ड्रामेटिक मोड़ से। सीन है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वजह, एक लुक आउट सर्क्यूलर। और इसका नतीजा, एक ऐसी गिरफ्तारी जिसने इस पूरे सिंडिकेट की, कह सकते हैं, कमर ही तोड़ दी। तो कौन था इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड? नाम है अभिषेक अग्रवाल, पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब एक तरफ एक इतना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े फेक लोन ऐप सिंडिकेट को चलाने का इल्जाम। सोचिए, ये दो दुनियाएं एक साथ कैसे जुड़ी? चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये स्कैम काम कैसे करता था? ये जाल बिछाया कैसे गया था जिसमें पैसों की जरूरत वाले आम लोग आसानी से फंस जाते थे? तो देखिए, किसी भी जाल की शुरुआत होती है एक चारे से, एक लालच से। और यहाँ चारा था क्विक और आसान लोन का वादा। मतलब बस एक क्लिक करो, एक ऐप डाउनलोड करो और पैसे आपके अकाउंट में। यही वो पहला कदम था जिससे लोगों को इस जाल में फंसाया जाता था। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता था? चलिए समझते हैं। स्टेप 1, किसी को पैसों की जरूरत है, वो एक लोन ऐप डाउनलोड करता है। स्टेप 2, ऐप डाउनलोड होते ही फोन की हर चीज का परमिशन मांगता है। मतलब आपकी फोटोज, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, सब कुछ। स्टेप 3, एक छोटा सा अमाउंट, मतलब कुछ हजार रुपए अकाउंट में आ जाते हैं। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता था, क्योंकि इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेल और जबरन वसूली का एक खतरनाक सिलसिला। और ब्लैकमेल करने के तरीके वो इतने खराब थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले तो वो पर्सनल डेटा को एक्सेस करते थे, फिर गैलरी से पर्सनल फोटोज चुराते और उन्हें मॉर्फ करके, मतलब एडिट करके, वायरल करने की धमकी देते थे। इतना ही नहीं, लोगों के दोस्तों और परिवार वालों को फोन करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। और इस सब के ऊपर से इतना भारी ब्याज और पेनल्टी लगा दी जाती थी कि इंसान मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से पूरी तरह टूट जाए। लेकिन ये जो कहानी है, ये कुछ लोगों या सिर्फ एक ऐप तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत बड़ा, एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। तो चलिए अब जरा इसके स्केल को समझते हैं कि ये कितना बड़ा था। इस पूरे स्कैम की जो फाइनेंशियल बैकबोन थी, वो थी शेल कंपनियां। शेल कंपनियां मतलब वो कंपनियां जो असल में होती नहीं, सिर्फ कागजों पर होती हैं। और जांच में पता चला कि इस स्कैम में पैसों को इधर से उधर करने के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, करीब 40 ऐसी फर्जी कंपनियां बनाई गई थीं। और इसमें भी एक दिलचस्प बात है। जानते हैं इन कंपनियों का मालिक कौन था? इनमें से 28 कंपनियां तो अग्रवाल की पत्नी के नाम पर थीं और 13 खुद उसके नाम पर। मतलब पूरा फैमिली इन्वॉल्वमेंट था। और लोगों को फंसाने के लिए इनके पास कोई एक दो ऐप नहीं थे, बल्कि 15 से भी ज्यादा फेक ऐप्स का पूरा एक जखीरा था। इंस्टा लोन, मैक्सी लोन, के कैश, रूपी गो, लेंड कर, ये तो बस कुछ नाम है। लिस्ट काफी लंबी है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे रैकेट के तार इंटरनेशनल लेवल पर भी जुड़े हुए थे। कई शेल कंपनियों में तो चीनी नागरिक को डायरेक्टर के तौर पर लिस्टेड थे। और खुद अभिषेक अग्रवाल ने 2019 में शंघाई और शेंज़ेन का दौरा किया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कनेक्शन कितने गहरे थे। तो इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आखिर पुलिस की गिरफ्त में आया कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं था। इसके पीछे एक बहुत लंबी और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन थी। इस टाइमलाइन से हमें पता चलता है कि ये सब कितना लंबा चला। नेटवर्क की शुरुआत तो 2019-20 में ही हो गई थी, लेकिन पुलिस की ऑफिशियल जांच शुरू हुई दिसंबर 2022 में। फिर 2023 में पुलिस को छोटी छोटी सफलताएं मिली, जैसे औरंगाबाद के कॉल सेंटर पर रेड हुई, गुरुग्राम में एक और स्कैमस्टर पकड़ा गया
और फिर कई सालों की मेहनत के बाद फाइनली जुलाई 2025 में मास्टरमाइंड अभिषेक अग्रवाल दिल्ली एयरपोर्ट पर धर दबोचा गया। और जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास से क्या-क्या मिला? एक मोबाइल फोन, पासपोर्ट, थाई और इंडियन करेंसी, एक पावर बैंक, कई सारे डिजिटल डिवाइसेस और एक एप्पल वॉच भी। ये सब अब इस केस में बहुत बड़े सबूत हैं। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केस सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड का नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। एक ऐसा खतरा जो पूरे देश के लिए एक बड़ी चिंता है। अथॉरिटीज खुद इसे कोई सिंपल फ्रॉड नहीं मान रही। इसे नाम दिया गया है ऑर्गेनाइज्ड नेशनल लेवल फ्रॉड, मतलब एक ऐसा संगठित अपराध जिसका मकसद ही पूरे देश के नागरिकों को टारगेट करना था। और इसी को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ का बयान भी आया है। उन्होंने साफ कहा है कि उत्तराखंड को क्राइम फ्री बनाने के लिए वो पूरी तरह से कमिटेड हैं और आने वाले वक्त में साइबर क्राइम पर और भी ज्यादा सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस इजी क्लिक वाली दुनिया में, जहाँ सब कुछ बस एक टच दूर है, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा अपना डेटा, हमारी अपनी पहचान आखिर कितनी सेफ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे ऐसे स्कैम से बचा जा सके। और ऐसी ही स्कैम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, खुश रहिए।